So hello friends, welcome to the Learn Arc. This video is dedicated to the Indian Army and Indian soldiers. तो बोलते हैं जय हिंद और करते हैं शुरुआत आज के वीडियो की. जय श्री राम. So friends, in this video we are going to see the variable frequency method or V by F method, which is a speed control method of induction motor along with VSI and CSI and the complete explanation. जय श्री राम. So hey friends, हमने पिछले वीडियो में देखा था स्पीड कंट्रोल जो है इंडक्शन मोटर में कैसे कैसे होता है, उसके टाइप्स देखे थे. ये है उसके टाइप्स, फ्रीक्वेंसी चेंज करके और चेंज इन नंबर्स ऑफ पोल्स करके और चेंज इन स्लिप करके. अभी इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज करके हम कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं और इसके टाइप्स क्या है. बेसिकली फर्स्ट टाइप देखेंगे जो है VF. ओके, तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं. तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन, देखते हैं क्या और कैसे है. ओके, आपको प्रीवियसली पता ही होगा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो जो है सिंक्रोनस स्पीड है वो चेंज होता है, मतलब मोटर का जो स्पीड है वो चेंज होता है. ये देखिए, ये फॉर्मूला के ऊपर से हमने लिया था. आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो. ठीक है, हम अभी आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का टॉपिक देखते हैं जो कि है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मेथड. हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर के हमारा जो मोटर है उसका स्पीड चेंज कर सकते हैं, हमको पहले ही पता है. सो एग्जाम में क्या लिखना है आप देखिए शॉर्टकट में. दिस टेक्निक इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर बाय वेरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इट. ओके, बहुत ईजी है. सिंस वी गेट सप्लाई विद फिक्स्ड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, देन वी हैव टू वेरी बोथ क्वांटिटी. ओके, जो बोथ क्वांटिटीज़ है वो चेंज करना पड़ेगा हमको, तभी हमको जो है वो वैरायटी मिलेगी और उसकी वजह से हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट है मोटर का वो अचीव होगा. ठीक है, तो इसके एक्चुअली दो टाइप्स है. ये फर्स्ट है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी VSI और सेकंड है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी CSI. ओके, ये स्टैंड करता है वोल्टेज के लिए और ये करता है करंट के लिए. ओके, तो फर्स्ट देखते हैं हमारा इसका, देखते हैं अभी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी VSI का. इधर रह गया था राइट करने के लिए. ओके, ये VSI का डायग्राम है. यहाँ पे है हमारा 3-phase सप्लाई. हियर इट इज़ अ 3-phase सप्लाई विच इज़ गिवन टू द रेक्टिफायर. रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC टू DC. रेक्टिफायर ऐसा डिवाइस होता है जो AC इनपुट को DC आउटपुट में कन्वर्ट करता है. तो ये DC आउटपुट इधर आएगा. ठीक है, देन यहाँ पे है इन्वर्टर. इन्वर्टर जो है बेसिक उसका वर्किंग है, उसका जो भी DC इनपुट है वो AC आउटपुट में कन्वर्ट करता है. पर यहाँ मेन चीज़ है कि यहाँ पे जो है स्विचिंग डिवाइसेस रखे हुए हैं जो कि है थायरिस्टर और सेमीकंडक्टर मटेरियल. वो जो है हमारा जो डिज़ायर्ड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC आउटपुट है वो हमें प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो बेसिक ही वर्किंग है इसका, बहुत ज़्यादा इजी है. आप ब्लॉक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन 1 by 1 लिख सकते हैं ज़्यादा मार्क्स के लिए. ठीक है, अभी हम देखते हैं आगे का. 3-phase सप्लाई गिवन टू रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स AC टू DC. ये हमारा फर्स्ट है. दिस DC लेटर कन्वर्टेड टू डिजायर्ड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एट हियर. ओके, वेरियस स्विचिंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू हियर लाइक थायरिस्टर एंड सेमीकंडक्टर्स. ओके, एंड देन फाइनली वी गेट द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, तो ऐसे होता है VSI में. अभी देखते हैं CSI, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी CSI में क्या होता है. सिमिलर ही है बट आप डायग्राम को देख के आप समझ गए होंगे इसमें चेंज क्या है. ओके, तो इस डायग्राम में चेंज है हमारा ये DC लिंक जो कि कनेक्टेड है रेक्टिफायर और इन्वर्टर के बीच में. ओके, सो एक्सप्लेनेशन तो वैसे ही है. सिमिलरली थ्योरी ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टू VSI. ओके, आप वैसे ही कॉपी करना यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आया तो. DC लिंक इज हेवी इंडक्टर प्लेस्ड बिटवीन रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर. ओके, so basically it is the heavy inductor which is placed between those, and this is the different component from the POSN. That's it. In VSI clogging occurs which result lock in motor. मतलब बेसिकली क्या होता है, क्लॉगिंग एक ऐसा एरर है जो कि मैकेनिकल एरर है और मशीन जो है वो स्टार्ट नहीं होता. इट ओनली वाइब्रेट्स, मतलब खाली वाइब्रेट ही होते रहता है और मशीन स्टार्ट नहीं होता है. तो वो बेसिक एरर है. तो इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे ये DC लिंक है. तो VSI का आप ड्रॉबैक भी कह सकते हैं और इसका प्लस पॉइंट आप कह सकते हो. सो लेट्स सी द बेसिक एडवांटेजेस ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मेथड्स.
VF method. Okay, it is a popular method which widely used. जो डोमेस्टिक है और इंडस्ट्रियल है मोटर्स, वहाँ पे ये वाइडली यूज होता है, तो इट इज़ मोस्ट कॉमन मेथड. देन आफ्टर it has a good range of speed and running. Okay, after that it is a consume low starting current. Okay, starting current है वो जो लो है, voltage and frequency reach related value at base speed. Okay, so that was the advantages. हम समरी देखते हैं हमारे वीडियो में आज के हमने क्या क्या देखा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड कंट्रोल इंडक्शन मोटर्स में कैसे कैसे होता है, उसके बेसिक 3 टाइप्स है. Variable frequency control method, after that supply voltage control method, and pole changing method. In that we have saw the variable frequency method, in which there are 2 types, VSI and CSI, and in that this is the basic diagram. Rectifier converts AC input into DC, then DC is converted after the inverter with the application and the addition of switching devices such as thyristor and semiconductors. Then variable AC output gets, and after that there is another twist which is in the CSI. Here is connected a DC link, which is a heavy duty inductor, and basic advantage of it is it avoids clogging which occurs in VSI, and these are the advantages. So that's it. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू. जय हिंद.